चलें आगे, आया समझ में मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। चलिए, अब लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन हमारा अनआंसर्ड रह गया था। ठीक, टाइम नहीं बचा था तो इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज जरा उसको भी कर लेते हैं। आपको अगर याद हो तो जो प्रोग्राम मैंने आपसे डिस्कस करा था वो ये वाला था, इफ यू कैन रिमेंबर। ठीक, अब आप मुझे बताइए इस प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट्स कितने लगे। मैंने प्रिंट को कितनी बार कॉल करा है? 2 बार, है ना। और अगर हम इसको सी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो जब मैंने इस कोड को ले जाकर कंसोल पे रन करा था तो आपने नोटिस करा होगा मुझे जो आउटपुट मिल रहा था वो 2 लाइनों पे मिल रहा था, है ना। और उस दिन हमने बस ये डिस्कस करके छोड़ दिया था कि प्रिंट का आउटपुट 2 लाइनों पे आता है। अब आज बात करते हैं प्रिंट का आउटपुट 2 लाइनों पे कैसे आता है। नंबर 1, हमें नहीं चाहिए 2 लाइनों पे, तो हम क्या करेंगे? अगर हम चाहते हैं हम 2 प्रिंट लिखें और दोनों का आउटपुट एक रो में आए तो हम लोग इस काम को पाइथन में कैसे कर सकते हैं। तो एवरीवन प्लीज फोकस ऑन दिस, वेरी वेरी क्रूशियल डिस्कशन। अगर आप पाइथन फर्स्ट टाइम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो आती होगी आपको पाइथन बेसिक्स, तो आपने जरूर ये चीजें पढ़ ली होंगी। बट अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो प्लीज फोकस ऑन दिस। ये जो प्रिंट है ये तो आपको मैं डे 1 से बुला रहा हूं। प्रिंट अपने आप में एक फंक्शन है। ओके, अब आपने अगर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हों तो मुझे बताइए क्या फंक्शंस को पैरेंथेसिस के अंदर कुछ डेटा पास कर सकते हैं? कैन वी पास सम डेटा टू अ फंक्शन इन पैरेंथेसिस? यस। और अगर आप जानते हो तो इस डेटा को हम लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बुलाते हैं आर्ग्यूमेंट। जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए, आप पाइथन में फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। बट मुझे लगता है आपने सी में बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये हेलो यूजर, ये क्या है? तो ये प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये बिल्कुल स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट है ये, बट मैं टाइप पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं। ये प्रोग्रामिंग की इंग्लिश में कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आप पाइथन में याद रखिएगा आर्ग्यूमेंट्स की ढेर सारी वेराइटीज होती है। पाइथन में आर्ग्यूमेंट्स की ढेर सारी वेराइटीज होती है। मैं भी आपको सारी वेराइटीज के नाम बताकर कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। इन सारी वेराइटीज में एक स्पेशल टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है जिसे पाइथन में हम लोग बुलाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक, मेरी पूरी बात दोबारा सुनिएगा। किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस में आप जो पास करते हैं वो उस फंक्शन के कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स पे जाएं और शेल पे आकर आउटपुट को चेक करें, नोटिस करिए। और अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने यहां पर लिखा फैक्टोरियल 5, व्हाट इज दिस 5? तो आप इजीली मुझे बोल सकते हैं ये जो 5 दिख रहा है ये फैक्टोरियल को भेजा जाने वाला आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो प्रिंट को मैं हेलो यूजर भेज रहा हूं ये प्रिंट को भेजा जाने वाला आर्ग्यूमेंट है। अब पाइथन में याद रखिएगा आर्ग्यूमेंट्स की कई वैरायटीज होती हैं, सी से भी ज्यादा, जावा से भी ज्यादा। इतनी तरह के आर्ग्यूमेंट कोई लैंग्वेज नहीं देती जितनी तरह के आर्ग्यूमेंट पाइथन के पास होते हैं। इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स में याद रखिएगा पाइथन में एक स्पेशल टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है और उस स्पेशल टाइप के आर्ग्यूमेंट को पाइथन की वोकैबुलरी में नाम मिला हुआ है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। उस स्पेशल टाइप के आर्ग्यूमेंट को नाम मिला हुआ है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनका एक नाम होता है, जिनका एक नाम होता है। और पाइथन में प्रिंट को जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मिलता है उसका नाम होता है END एंड, END एंड। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमेशा होती है \n। आई होप आपने सी में इसे पढ़ा होगा। डू यू रिमेंबर दिस? ये कौन है? वेरी गुड, आप सी में से बुलाते हो न्यू लाइन कैरेक्टर। हम पाइथन में भी इसे बुलाते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। तो समझने वाली बात यह है, सुनिएगा गौर से, समझने वाली बात यह है कि जब आपने पाइथन को बोला प्रिंट हेलो तो ये सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आपको दिख रहा है। आपको लग रहा है सिर्फ एक आर्गुमेंट जा रहा है विच इज हेलो,
बट हकीकत ये है एक नहीं दो आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं। एक तो आपने पास करा है, राइट? ये जो हेलो है दिस इज पास बाय द प्रोग्रामर, बट इसमें एक आर्ग्यूमेंट पाइथन ने और बढ़ा दिया है। इसमें एक आर्ग्यूमेंट पाइथन ने और बढ़ा दिया है। और गौर कीजिएगा पाइथन ने आपके इस स्टेटमेंट को किस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। योर प्रिंट हेलो हैज बीन कन्वर्टेड बाय पाइथन इनटू दिस। हेलो तो आपसे लिया उसने, और जब उसने देखा आपने और कुछ नहीं दिया है तो पाइथन ने यहां एक कॉमा लगाया हुआ है हेलो के बाद, और कॉमा लगाकर, मैं डिफरेंट कलर में दिखा रहा हूं हाईलाइट करके, कॉमा लगाकर उसने यहां लिखा हुआ है एंड इज इक्वल टू \n। ये पाइथन ने अपनी तरफ से प्रिंट में एक्स्ट्रा पास करा है। सो आई वुड लाइक टू से कि ये जो सेकंड वाली चीज आप देख रहे हैं, ये सेकंड वाली चीज हमने पास नहीं करी है। दिस इज ऑटोमैटिकली सेंट बाय पाइथन। खुद ही पाइथन अपनी तरफ से इसे ऑटोमैटिकली सेंड कर देती है। कौन सेंड कर रहा है? पाइथन का कंपाइलर सेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है कंपाइलर सेंड? क्योंकि उसको ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर प्रोग्रामर सिर्फ मैसेजेस लिखे प्रिंट में, अगर प्रोग्रामर सिर्फ मैसेजेस लिखे प्रिंट में, तो तुम एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट और पास कर देना, और वो एक्स्ट्रा आर्गुमेंट होता है एंड इज इक्वल टू \n। नाउ कैन यू टेल मी एंड क्या है? अभी मैंने नाम लिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, एंड इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब आप इसकी जगह कोई और नाम यूज नहीं कर सकते, आप इसकी जगह कोई और नाम यूज नहीं कर सकते। और क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? क्या पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? तो ये एंड भी याद रखिएगा केस सेंसिटिव है। आपने अगर इसका नाम बदला, अगर इसके लेटर्स का केस बदला, ईदर वेज पाइथन विल गिव कौन सी एरर? अभी पढ़ा आपने लेक्चर की शुरुआत में, एग्जैक्टली पाइथन विल गिव नेम एरर। वो आपको बता देगी कौन एंड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये एंड कौन है। ओके, और ये जो आप \n देख रहे हैं, ये इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू है। ये इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू है। सो व्हेनेवर वी राइट प्रिंट, हाँ जी, /n, मैं समझा नहीं हिमांशु क्या पूछ रहे हैं? मैं समझा दूं हिमांशु, फिर डाउट पूछेगा, आप 2 मिनट रुक जाइए। ओके, तो एंड की जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज \n। इन अदर वर्ड्स आपका एक प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअल में अपने साथ 2 आर्ग्यूमेंट्स लेकर जा रहा है। एक आपका दिया हुआ वर्ड हेलो, एक पाइथन की तरफ से पास करा गया एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट विच इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, and the name of that keyword argument is end and its default value is \n। अब अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो मुझे बताइए, ये वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन सेकंड रो पे आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसके लिए फर्स्ट प्रिंट रिस्पॉन्सिबल है कि सेकंड प्रिंट रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए फर्स्ट प्रिंट रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं चाहता हूं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन एक ही रो में आए, तो मुझे पाइथन को ना कहकर खुद अपनी तरफ से एंड पास करना चाहिए, और एंड की वैल्यू \n की जगह ब्लैंक स्ट्रिंग कर देनी चाहिए। एंड की वैल्यू \n की जगह ब्लैंक स्ट्रिंग कर देनी चाहिए। अगर आप एंड को ब्लैंक स्ट्रिंग दे देंगे तो पाइथन समझ जाएगी कि आप पाइथन को ये कन्वे कर रहे हैं कि एंड में न्यू लाइन नहीं डालना, उसकी जगह एम्प्टी स्ट्रिंग रखनी है। नहीं रजत, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में पास होते हैं। रजत, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में पास होते हैं। अगर आपने हेलो के पहले पास करा, अगेन कोड विल नॉट एक्सेप्ट इट। व्हाई इट इज हैपनिंग विद फर्स्ट हेलो यूजर? रामविलास थोड़ा सा क्लियर करिए, फर्स्ट हेलो यूजर के साथ क्यों हो रहा है? सेकंड वाले प्रिंट में भी एंड जा रहा है रामविलास, सेकंड वाले प्रिंट में भी एंड जा रहा है, बट हमें उसका असर दिखेगा थर्ड प्रिंट पे, क्योंकि न्यू लाइन का असर तो तब दिखता है ना जब उसके बाद कुछ लिखते हैं। कितने होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट? प्रिंट के लिए फिलहाल 2, प्रिंट के लिए फिलहाल 2 होते हैं, एक एंड होता है, एक सेप होता है। प्रिंट के लिए फिलहाल 2 कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक एंड होता है और दूसरा सेप होता है। सेप की कहानी आपको आगे समझाऊंगा, अभी फिलहाल याद रखिएगा ये दोनों प्रिंट में जाने वाले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओके, रामविलास आपका डाउट दूर हुआ?
ये हर प्रिंट के साथ होता है, ये खाली पहला प्रिंट नहीं है जो आपको बता रहा है कि एंड उसके अंदर जा रहा है, दूसरे वाले प्रिंट के साथ भी एंड जा रहा है। आफ्टर द फर्स्ट प्रिंट वी आर नॉट सीइंग न्यू लाइन, वी आर सीइंग न्यू लाइन। तभी तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन सेकंड रो पे आ रहा है। रामविलास मैं आपको अनम्यूट करता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? ओके ठीक है। हर प्रिंट में एंड जाता है, हर प्रिंट में एंड जाता है अगर आप नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि वो न्यू लाइन जनरेट करता है वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट प्रिंट पे। ऑफ कोर्स वैभव वी कैन चेंज इट, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज इट, आ रहा हूं उस पे, कर सकते हैं ना चेंज, बता रहा हूं अभी बता रहा हूं कैसे चेंज करना है। आगे बढ़ू, ये स्क्रीन हटा दूं, ठीक है चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं। ठीक, अब आप लोगों का डाउट, हमें एंड चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? पहले मैं एक डाउट और दूर कर दूं, क्या सेकंड वाले प्रिंट में भी एंड जा रहा है? क्या सेकंड वाले प्रिंट में भी एंड जा रहा है? बिल्कुल, और इसका पता लगेगा आपको थर्ड वाले प्रिंट से, जब आप लिखेंगे कोई और स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा पाइथन रॉक्स, राइट। अब इसको सेव करके चलाइए आप, तो आपको आउटपुट 3 लाइनों पे दिखेगा। क्लियर हुआ? नहीं, हर मेथड में नहीं, हम हर मेथड में दे सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन पाइथन ने अभी प्रिंट में सेट करा है। हम अपने मेथड्स बनाएंगे तो उनमें भी कीवर्ड आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक में कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, फैक्टोरियल में कोई कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है, जहां जरूरत पड़ती है पाइथन वहां इन्हें यूज करती है। हाँ, तीनों प्रिंट का आउटपुट एक लाइन में ला सकते हैं, अभी ला रहे हैं। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हुआ ये? अब आप लोग बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उस पर आ रहा हूं कि हम इसे कैसे बदलेंगे। बिल्कुल बदल सकते हैं, यहां लगाइए कॉमा और पाइथन को बोलिए एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। आप गेस करिए आउटपुट कैसा आएगा, जल्दी बताइए। एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में? वेरी गुड, अब आउटपुट आएगा 2 लाइन में। अब 2 लाइन में आएगा, कारण वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, वो यूजर के बाद ही प्रिंट होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले प्रिंट ने न्यू लाइन जनरेट नहीं करी। लेकिन पाइथन रॉक्स अभी भी आएगा सेकेंड लाइन पे, पाइथन रॉक्स अभी भी आएगा सेकेंड लाइन पे। तो अब देखिए आप आउटपुट हुआ क्लियर? और ये भी गौर करिएगा, ये जो गैप आपको दिख रहा है वो गैप भी हमने दिया है। मैं इस गैप की बात कर रहा हूं, ये वाला गैप, राइट, this we have given, this space is given by us। कैसे? क्योंकि हमने, अगर गौर करिए आप, हमने एंड इक्वल टू ऐसे लिखा था। अगर हम ये स्पेस ना देते और एंड इक्वल टू ऐसे लिख देते तो वेलकम और यूजर में कोई गैप नहीं दिखता। क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसको भी आप देखिए, आई विल शो दिस टू यू। तो अगर मैं इसको चेंज करूं और इस गैप को हटा दूं लाइक दिस, तो अब आप नोटिस करिए यूजर वेलकम विल अपीयर टू बी वन सिंगल वर्ड। कुछ भी, आ रहा हूं शैला, बता रहा हूं और क्या क्या लिख सकते हैं अपन। ये क्लियर हुआ? अब आप जो भी देंगे यहां एंड में वो यूज हो जाएगा एट दी एंड, कुछ भी दे दीजिए आप। अगर आपको याद हो तो बैकस्लैश एन की तरह बैकस्लैश टी भी होता है, क्या करता है बैकस्लैश टी? बैकस्लैश टी पढ़ा होगा सी में आपने, क्या होता है? टैब कैरेक्टर। तो कर्सर को कहां जंप करा देगा? कर्सर को कहां जंप करा देगा? नेक्स्ट टैब कॉलम पे, नेक्स्ट टैब कॉलम पे, राइट। तो अब आप देखिए यूजर और हेलो के बीच का गैप आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? ठीक है, और आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी लिटरली मीन्स कुछ भी, बस जो देंगे वो डबल कोट में दीजिएगा, राइट, क्योंकि एंड स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। तो अब मैंने यहां पे मान लीजिए पास कर दिया सचिन। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? गेस करिए। अब आएगा हेलो यूजर। एरर क्यों आएगी हिमांशु? सचिन स्ट्रिंग नहीं है क्या? एरर क्यों आएगी? हेलो यूजर सचिन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन
और सेकेंड रो पे पाइथन रॉक्स, सेकेंड रो पे पाइथन रॉक्स। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि बैकस्लैश एन या बैकस्लैश टी ही दे सकते हैं। आपने सुना नहीं ध्यान से, मैं कह रहा हूं कुछ भी दे सकते हैं। ये आउटपुट, हाँ हिमांशु, बाय डिफॉल्ट यही होता है। डायनेमिक वैल्यू लाइक नीरज, value accepted from the user, something like that. Yeah, that can be done, no issues in that. अभी हमने इनपुट लेना सीखा कहां है, बट इमेजिन करिए मैं यहां सचिन की जगह यूजर का नाम चाहता, तो मैं यहां नेम नाम का एक वेरिएबल लेकर इनपुट लेता, कुछ कोड लिखता, और जहां मैंने सचिन लिखा हुआ है वहां लिख देता मैं एंड इक्वल टू नेम। गॉट इट नीरज? बिल्कुल, प्रिंट के अंदर एक और प्रिंट रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं रखेंगे, उसका तरीका है वो आप आगे पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप प्रिंट के अंदर प्रिंट रखते हैं तो जो अंदर वाला प्रिंट रिटर्न करेगा, बाहर वाला प्रिंट उसे प्रिंट करेगा, और उसके लिए पहले आपको रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। नंबर मीन्स नीरज एवरीथिंग शुड बी पास्ड एज अ स्ट्रिंग, तो आपको नंबर भी एज अ स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, वो सीखेंगे अपन आगे पाइथन में नंबर को स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। ओके, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, आपका ऐसे लिखना दोनों प्रिंट के आउटपुट को कर देगा सेम रो में। क्लियर? ठीक, तो आप मुझे बताइए इस प्रिंट का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट संडे, प्रिंट मंडे, प्रिंट ट्यूसडे। संडे के लिए मैंने कहा एंड इक्वल टू कॉमा, मंडे के लिए मैंने कहा एंड इक्वल टू कोलन। व्हाट से, क्या कहते हैं? कितनी लाइनें आएंगी? आउटपुट कितनी लाइनों में आएगा? एक ही लाइन में आएगा। संडे मंडे विल बी सेपरेटेड विथ कॉमा एंड मंडे ट्यूसडे विल बी सेपरेटेड विथ कोलन। चेक करिए, अब तो क्लियर हो गया एंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दो जरूरी बातें, एंड कितनी बार दे सकते हैं एक प्रिंट में? एक बार, सिर्फ एक बार। दूसरी चीज, एंड कहां आएगा प्रिंट में? एंड प्रिंट में कहां आएगा? बिल्कुल लास्ट में। दोनों चीजें करके देखते हैं अपन। अगर आपने एंड दो बार देने की कोशिश करी, एंड सपोज यू ट्राई टू गिव एंड इक्वल टू कॉमा एंड एंड इक्वल टू बैकस्लैश टी, आपको लग रहा है मैं दोनों दे दूं, पाइथन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड पाइथन विल जनरेट सिंटेक्स एरर। कंपाइल टाइम एरर है कि रन टाइम एरर है? कंपाइल टाइम एरर है कि रन टाइम एरर है? कंपाइल टाइम एरर है, वेरी गुड। रन टाइम एरर होती तो कभी सिंटेक्स एरर वर्ड लिखा हुआ नहीं आता। सिंटेक्स एरर्स आर ऑलवेज जनरेटेड बाय कंपाइलर्स। ठीक, दूसरा डाउट जो आपका था कि क्या एंड को हम लास्ट की जगह फर्स्ट पे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। चेक करिए, मैं एंड को यहां से हटा रहा हूं और संडे के पहले लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा पाइथन मुझे कितना क्लियरली मेरी गलती समझाएगी। ठीक है, मैं यहां एंड में दे देता हूं बैकस्लैश टी। ठीक, वर्ड देखिएगा लिखा हुआ क्या आएगा स्क्रीन पे, तो आपको पता लग जाएगा एंड क्या है। पढ़िए, ये लास्ट वर्ड पढ़िए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? पाइथन आपसे बोल रही है जो आप अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं वो कीवर्ड के बाद कैसे आ सकता है। आपके आर्गुमेंट हमेशा कीवर्ड के पहले आएंगे, और जो हम आर्गुमेंट देते हैं उसको पाइथन ने अपनी तरफ से एक नया नाम दिया है और उसे पाइथन में बुलाते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। तो जो हेलो वेलकम सब हम दे रहे थे, दे ऑल आर कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, एंड इज कॉल्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। और पाइथन का मानना है पोजिशनल कीवर्ड के बाद नहीं आ सकता। क्लियर? चलें आगे। आ गया प्रिंट समझ में? और प्रिंट पाइथन में बहुत बहुत इंटरनली बहुत सारी बातें रखने वाला फंक्शन है। जितना सिंपल दिखता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा, प्रिंट की एक एक खूबी मैं आपको बताता चलूंगा।
दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें प्रिंट में होती हैं। तो वो सब तभी समझ आता है जब आप पाइथन कंप्लीट पढ़ लें। तो जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस करेगा, कुछ ना कुछ प्रिंट के बारे में नया आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, और प्रिंट की पूरी कहानी समझ में आएगी जब फंक्शन चैप्टर एंड होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया आउटपुट 2 लाइनों में क्यों आ रहा था और उसे 1 लाइन में कैसे ला सकते हैं? गुड। गौरी कॉमा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं संडे और एंड के बीच में? गौरी संडे और एंड के बीच में कॉमा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? आपने जो मुझे भेजा उसमें मुझे कॉमा नहीं दिख रहा है एंड के पहले। लगा रहे हैं ना, तो फिर क्या डाउट है? तो संडे मंडे एक रो में आ जाएंगे। मतलब आप ये पूछ रहे हैं ना, अगर मैं आपका क्वेश्चन सही समझ रहा हूं तो इसका आउटपुट पूछ रहे हैं ना आप? हाँ गौरी, अपने क्वेश्चंस आप प्लीज पब्लिकली पूछिए ताकि सबको पता चले। उसे एवरीवन कर दीजिए। ओके, हाँ बताइए। इज दिस द क्वेश्चन यू आर आस्किंग गौरी? हाँ, एंड इक्वल टू डबल कोट ही तो दिया है मैंने। थ्री टाइम्स डबल कोट दे रहे हैं। 3 टाइम्स डबल कोट के लिए पाइथन में आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी 3 बार डबल कोट एरर हो जाएगा। 3 बार डबल कोट अगर हम देंगे ना, तो उसके लिए पहले हम स्ट्रिंग्स की डिटेल पढ़ लें कि पाइथन में डबल कोट्स का मतलब क्या होता है। अगर पाइथन में आप डबल कोट्स इतने सारे बार देते हैं तो नोटिस करिए एरर आ जाएगी। गेटिंग इट? वो ट्रिपल कोट बन जाएगा, और ट्रिपल कोट का मतलब पाइथन में कुछ और है, वो हम स्ट्रिंग्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मयंक जस्ट अ मोमेंट। इफ ए इक्वल टू प्रिंट हेलो, मतलब प्रिंट को आप ए में असाइन कर रहे हैं, ऐसा? वेरी गुड, वेरी गुड। विल गेट नन। अगर ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा नन। बट अभी बहुत एडवांस हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछना। मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ रहा होगा मेरा जवाब क्या मतलब रख रहा है। बाकी आपने पूछा है तो मैं बता दूं, मंडे प्रिंट होगा और नन प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट की रिटर्न टाइप पाइथन में नन होती है। आप लोगों ने सी पढ़ी है? बताइए, सी पढ़ी है ना? सी में रिटर्न टाइप वॉइड सुना है आपने? आर यू क्लियर विद द वर्ड वॉइड? सुना है ना? पाइथन में वॉइड नहीं होता है। जैसे सी में वॉइड है, ऐसे पाइथन में नन होता है। जैसे सी में आप याद करिए, CLRSCR। अगर मैं पूछूं इसकी रिटर्न टाइप क्या है, तो आप एज अ सी प्रोग्रामर मुझे यही बोलेंगे ना, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। ऐसे पाइथन में वॉइड की जगह वी यूज द वर्ड विच इज कॉल्ड नन। ओके, तो मयंक आपके सवाल का जवाब, हमें आउटपुट में सेकंड वाला जो प्रिंट है वो नन प्रिंट करके देगा। और ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले दिनों में, जब हम डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी आप देख लीजिए। क्लियर मयंक? चलिए लेट्स मूव फर्दर। ये हुई कहानी रिगार्डिंग मॉड्यूल्स। रिटर्न समथिंग का क्या मतलब होता है? हिमांशु, जब कोई फंक्शन कोई कैलकुलेशंस करके खत्म करता है तो वो कुछ वैल्यू अगर वापस लौटाता है तो उसे बोलते हैं रिटर्न करना। ये फंक्शंस में पढ़ेंगे अपन, ये अपन फंक्शंस में पढ़ेंगे। जैसे हिमांशु सुन लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। a इज इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल 5। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट मैथ एंड देन प्रिंट a। अब अगर आपसे मैं पूछूं हिमांशु आंसर क्या आएगा, तो आपको अगर लेक्चर समझ आ रहा होगा तो आप मुझे बोलेंगे इसका आंसर 120 आएगा, यही बोलेंगे ना? अगर मैं आपसे कहूं ये a में 120 कहां से आया,
ए में 120 कहां से आया? तो आप प्रोग्रामर की भाषा में बोलेंगे फैक्टोरियल हैज रिटर्न्ड 120। फैक्टोरियल ने ए में 120 रिटर्न करा, तो फैक्टोरियल की रिटर्न वैल्यू है 120। सिंपल है वैभव। हेलो प्रिंट होगा, फिर अगली लाइन पे संडे प्रिंट होगा। दैट इज ओके वैभव, सिंपल है। आप जो भी दोगे एंड में डबल कोट्स में, वो फर्स्ट लाइन के बाद आ जाएगा। अगर बैकस्लैशन के साथ कुछ दोगे तो बैकस्लैशन के कारण रो चेंज हो जाएगी, और जो उसके बाद दिया है वो नेक्स्ट रो पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके वैभव, डू यू वांट मी टू डू दिस? मैं करके दिखाऊं या समझ आ गया? आ गया? फॉरवर्ड स्लैश एन का कोई सेंस नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश एन आशीष कोई सेंस नहीं रखता। इट विल बी जस्ट ट्रीटेड एज एन। बैकस्लैश एन अगर देंगे तो 2 न्यू लाइंस आएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बैकस्लैश एन दे देंगे ना तो 2 न्यू लाइन आएंगी। एक न्यू लाइन एंड देगा, एक न्यू लाइन आप दे रहे हैं। तो देखिए, अगर मैंने कहा हेलो बैकस्लैश एन और फिर मैंने कहा प्रिंट यूजर, तो कितने लाइनों का आउटपुट आएगा? तो 3 लाइनों का आउटपुट आएगा। एक लाइन पे हेलो आएगा, सेकेंड लाइन ब्लैंक पड़ी रहेगी, और थर्ड लाइन पे यूजर आएगा। ओके, अब आगे बढ़ूं, डाउट सॉल्व। चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया मॉड्यूल्स के बारे में, आपने पढ़ लिया प्रिंट में से न्यू लाइन कैसे हटाते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन ने डिस्कस कर ही लिए हैं। कोड आउटपुट दोनों स्लाइड्स के अंदर हैं। ठीक,